हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रईस क्लासेस बाय सैम में। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो हमारा टॉपिक है आज वो हाइट एंड डिस्टेंस का है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी ज़रूरी है, तो आप पहले ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। वैसे मैं एक फार्मूला जो आपको टेन थीटा का होता है वो मोस्टली इसमें यूज़ होगा, जो टेन थीटा की वैल्यूज़ हैं वो इसमें यूज़ होंगी। वो बता देता हूँ जो क्या होती है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो ट्राइंगल में जैसे हम बनाएंगे ना, तो ये जो होता है हाइट को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और बेस जो होता है वो ये होता है। ठीक है, और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये चीज़ें बस थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा, तो इससे हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से ही बहुत सी चीज़ें आप सीख लेंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एक पॉइंट P है ग्राउंड के ऊपर, सपोज ये पॉइंट है P ग्राउंड के ऊपर, ये हो गया लेवल ऑफ ग्राउंड। ठीक है, जैसा ग्राउंड है, ये पॉइंट P है ग्राउंड के ऊपर। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मान लीजिए ये एक टावर है। ठीक है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का बन रहा है इस पॉइंट से। ये हमसे कह रहे हैं इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, टावर कितना है, 100 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब ये पॉइंट ई से फुट ऑफ द टावर की डिस्टेंस हमें निकालनी है। ये मान लिया ए, ये मान लिया बी। ठीक है, तो ये बी पी हमें फाइंड करना है। ये जो होगा ये एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल में, जैसे हम ट्राइंगल में क्या लगाएंगे, टेन पी, पी कितना है 30 डिग्री का, तो टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी पी। ठीक है, ए बी अपॉन बी पी हो जाएगा। अब टेन 30 की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 1/√3। ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है 100 मीटर। ठीक है, और ये बी पी हमें निकालना है ना, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट निकालना है टावर की बेस की, है ना, फुट ऑफ द टावर की। तो बी पी कितना आ जाएगा यहाँ पर, 100√3। अब इसको ये पूछ रहे हैं डेसिमल में, डेसिमल वैल्यूज़ में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। √3 की क्या होती है, 1.73 वैल्यू होती है, तो ये आ जाएगा 173 मीटर। ठीक है, क्योंकि 100 मीटर दिया हुआ था। तो बस इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना है हमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ज़्यादातर क्वेश्चन में इसमें 10 का ही यूज़ होगा, है ना। वैसे हमें फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, साइन कॉस और कॉट सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसमें ज़्यादातर हाइट एंड डिस्टेंस में हमारे 10 का ही फॉर्मूला यूज़ होता है। और हाइट एंड डिस्टेंस के लिए वैल्यूज सारी आपको याद होनी चाहिए। एक ऑब्जर्वर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल इस, ये समझ लीजिए ये है ऑब्जर्वर, इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहते हैं हम डायग्राम में वैसा करते जाते हैं। ठीक है, ये मान लिया ये ग्राउंड हो गया हमारा, इज 20.20√3 मीटर अवे, ये कितनी दूरी पर है, 20√3 मीटर की दूरी पर है फ्रॉम द टावर। अब ये समझ लीजिए ये हो गया हमारा टावर। ठीक है, इससे कितनी दूरी पर, 20√3। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, अब इसकी आंखों से जो टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो कितने का बन रहा है, ये वाला जो एंगल होगा, इसको ऐसे बना लेते हैं। ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 30 का। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ये पूरी समझ लिया हमने, एच है, एच निकालना है। तो हम ट्राइंगल को क्या कर रहे हैं, दो ट्राइंगल ले ले रहे हैं, ये ए बी, ये सी ले ले रहे हैं, इसको ले ले रहे हैं डी, और ये ई। अब आ जाते हैं हम, देखिए अब पहले डायग्राम, सबसे पहला काम यही करना है कि हमें डायग्राम को क्लियरली बना लेना है। एक बार डायग्राम बन गया तो फिर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा फिर, है ना। सेकंड क्वेश्चन है ये। अब हम ले रहे हैं ट्राइंगल, देखिए हमें ये बेस गिवन है, तो ये जो होगा, ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होती हैं, है ना, और इक्वल होती हैं, तो ये भी 20√3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमें 1.5 गिवन है, तो ये भी कितनी होगी, 1.5 मीटर की होगी, है ना। अब ये हम फाइंड कर लेंगे ए सी, तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन
BC किसके बराबर होगी, tan 30 के बराबर होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। AC कितना है, AC हमें निकालना है। ठीक है, BC कितना है, 20√3 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, बल्कि इसको काट देंगे तो AC कितनी आ जाएगी, 20 की आ जाएगी, 20 मीटर की। तो ये आ गई 20 मीटर की। ठीक है, तो जो हाइट होगी वो क्या है, AE है। हाइट हमारी आ गई, क्या होगी, 20 + 1.5 मतलब AC + CE। ये कितनी आ गई, 20 + 1.5 मतलब 21.5 जो है इसका आंसर हो गया। मतलब अच्छा, ये 1.6 दी हुई थी, सॉरी, ये 1.6 कर लीजिएगा, ये 1.6 है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, ये 21.6 से हो जाएगी। ठीक है, 21.6 मीटर आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना क्या किया, कि भाई ये वाली लाइन जब भी हम ट्राइंगल, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि दो हाइट दे रखी होंगी, है ना, तो उसमें हम ये दोनों साइड्स को हमें पैरेलल और इक्वल लेके ही करना पड़ता है आमने सामने की, बस ये है इसमें। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल is 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लैडर 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। लेंथ ऑफ द लैडर निकालनी। अब देखिए, इसमें कह रहे हैं एक लैडर है, ये लैडर हो गई, ये कहाँ पर लीन कर रही है, ये एक दीवार पर लीन कर रही है। ठीक है, अब ये दीवार का लैडर से जो, सॉरी, ग्राउंड से जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और ये कितने एंगल पे लीन कर रही है, 60 डिग्री पे। ठीक है, अब ये ट्राइंगल हमने मान लिया AB और ये C। अब ये कह रहे हैं कि जो लैडर का फुट है वो 4.6 मीटर अवे है वॉल से, तो ये 4.6 मीटर का हमें लैडर की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसमें देखिए 10 का फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि हमें बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा बराबर, तो cos 60 बराबर हो जाएगा BC अपॉन AC। ठीक है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, BC क्या हो गया, 4.6 मीटर, और AC हमें फाइंड करना है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 9.2 मीटर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ये तो थे एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन हम करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डेपरेशन जो होता है वो क्या होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ बनता है ना। जैसे हमने कोई, अगर हम ऊपर से किसी चीज़ को नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, मान लो हम छत पे खड़े होके या किसी टावर पे खड़े होके कोई नीचे चीज़ है उसको हम देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डेपरेशन बनेगा हमारी आई से, मतलब जैसे क्वेश्चन से समझते हैं, एंगल ऑफ डेपरेशन ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। अब ये मान लीजिए एक टावर है, इसके बेस से कोई पॉइंट है 70 मीटर की दूरी पर। ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेपरेशन यहाँ पर कैसे बनेगा, ये जो है ये होती है लाइन। अब ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। एंगल ऑफ डेपरेशन इसको बोलते हैं, इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये दे रहे हैं 60 डिग्री का, और हाइट ऑफ द टावर हमें निकालनी है। तो ये मान लीजिए ये टावर था, तो ये AB और ये C, यहाँ पे 90 डिग्री होता है टावर, है ना। टावर से ग्राउंड की जो एंगल होगी वो कितने की होगी, 90 डिग्री की होगी। और ये वाला एंगल जो है 60 का दे रखा है, तो ये देख सकते हैं हम, ये और ये एंगल जो होंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि ये साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये और ये एंगल कैसे हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल भी 60 डिग्री का आएगा। तो हम इसी से क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, तो हम ट्राइंगल ले लेंगे ABC में, क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर हो जाएगा AB अपॉन BC। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, AB बराबर, और ये दी हुई है 70 मीटर। तो हम देख लेंगे AB बराबर क्या आ रही है हमारी, 70√3। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। तो ये 70√3 जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर है, जो कि सही आ रहा है। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन समझ आए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन समझने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।